राम सेतु एलिवेटेड रोड की महावीर सर्किल की ओर जाने वाली भुजा फिलहाल यातायात के लिए नहीं खोली जाएगी। जयपुर की MNIT की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर धसी हुई सड़क की तकनीक जांच की। टीम के नोडल सदस्य प्रोफेसर निशांत राय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रेम शंकर ने बताया कि जहां गड्ढा है वहां डिस्ट्रेस कंडीशन है, यानी निर्माण में खामी या कमजोर स्थिति है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि कुछ रेमेडियल मेजर्स जरूरी है। टीम ने कहा कि जब तक इंस्ट्रूमेंट लगाकर मॉनिटरिंग नहीं की जाती तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि यातायात के लिए भुजा खोलना सुरक्षित है या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सड़क की स्थिति ऐसी नहीं है कि उस पर ट्रैफिक शुरू किया जाए। बड़ी दरार और गहराई वाला गड्ढा यह दर्शाता है कि समस्या गंभीर है और समय रहते समाधान जरूरी है। मॉनिटरिंग के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। डिस्ट्रेस कंडीशन है, रेमेडियल मेजर की जरूरत है। अभी क्या डिस्ट्रेस का एक्सटेंट क्या है, क्या रेमेडियल मेजर होगा, ये थोड़ा हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन करके मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और ये 7 मेंबर की कमेटी है, मैं इकलौता आदमी नहीं हूँ। प्रेम शंकर जी हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर है जो क्लाइंट साइड से है, ठीक है। तो जितने भी रिलेवेंट व्यक्ति थे, क्लाइंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसी सारे उपलब्ध है। मोटा मोटी जो ब्रॉडली फीचर्स दिखे उसके मुताबिक इसमें डिस्ट्रेस कंडीशन तो है, क्योंकि अगर इतना मटेरियल एग्जिस्टिंग से बाहर निकला है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं निकलेगा वो, लेकिन ऐसा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन नहीं लगती है देखने से। जब से ये दबना शुरू हुआ, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के इसको मॉनिटर किया क्या कि भाई और झुक रहा है कि बढ़ रहा है, भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्टेबल हो गया, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब अभी डिस्ट्रेस प्रोग्रेस कर रहा है। बिना मॉनिटरिंग के कुछ भी कॉन्क्लूसिवली कहना जल्दबाजी और जाती हो जाएगा। ट्रैफिक चालू करना नहीं करना स्थानीय प्रशासन का दायित्व, हमारा दायित्व नहीं है। मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि डिस्ट्रेस दिख रही है, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करके ये कंक्लूजन नहीं निकालते कि ये डिटेरियोरेट हो रही है या अब आगे नहीं हो रही है, कुछ भी कहना मुश्किल है। जब मॉनिटरिंग करेंगे और हम देखेंगे 2-3 दिन में कुछ डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, बारिश भी हो रही, फिर भी स्टेबल हो गया, तब हम अपना इनपुट इनको मेल पर लिख देंगे, ये अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे। एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें 2 लोग MNIT से थे, 2 लोग हमारे NHAI से थे, एक PWD से AC थे। एज ए स्मार्ट सिटी में चूँकि क्लाइंट हूँ तो हमारे को इनको टोटल रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के डायरेक्शन मिले थे। आज MNIT की टीम जो लगातार कलेक्टर साहब प्रयासरत थे कि भाई पिछले 4-5 दिन में आए, पर इनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स के कारण आज इन्होंने पहली विजिट करी है। जो लोग आप जानना चाह रहे हो कि भाई ये खुलने का क्या सीन रहेगा, इसकी डिज़ाइन में कोई कमी है क्या, तो एक्चुअली इनका जो पहला सिनेरियो है वो ये देखना है, जो हमने इनको नीचे से भी दिखाया और जो हमारी प्राइमरी कमेटी में भी मैं सम्मिलित था, उसमें जो हमने इनको ऑब्जर्वेशंस दिए थे ये सबसे पहले उसको टैली कर रहे हैं। जैसे कि ये वी होल में जो मेम्ब्रेन होते हैं प्लस इसके अंदर जो डीओ टेक्सटाइल के वो लगे हुए होते हैं, वो हमने कई होल्स में हाथ डाल के देखा तो कुछ जगह से वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने के कारण ही ये जो सिनेरियो बना है नीचे रेती का और गिट्टी के निकलने का, वो उसका मूल कारण है। क्योंकि एक बड़े भाग में वो चीज़ हुई है तो निश्चित रूप से अगर कोई एक जगह पे वैक्यूम क्रिएट होता है या वॉइड्स बनते हैं तो वो इनके लिए वो अभी ये बात कहना कि भाई हम इसको ये मेंटेनेंस करा दिया और चालू कर देंगे, क्योंकि आज भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे आप नीचे देखेंगे तो कि भाई कुछ पॉइंट पे से आज भी गिट्टी और रेती निकल रही है, तो ये कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।